Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss exercise 1.3. So question number 1 of exercise 1.3 is the sum of three consecutive integers is 42. Find the three integers. स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि आपके पास कोई से भी तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और उन्होंने उसको आपको सम दे दिया है। ठीक है, कंसेक्टिव से मुराद ये होता है कि अगर एक नंबर 1 उससे अगला 2 और 3, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको कह दिया है कि आपके पास क्या है, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम इंटीजर्स फाइंड करेंगे तो वो इस तरह कंसेक्टिव ही होगा, मीन्स अगर 4 होगा और 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं लेट एक्स भी हम करते हैं, लेट एक्स बी एन इंटीजर। हमारे पास एक्स एक इंटीजर है। ठीक है, हमारे पास एक्स क्या है, फर्स्ट इंटीजर है। ठीक है, तो आपके पास देखें फर्स्ट इंटीजर अगर हमारे पास एक्स होगा तो नेक्स्ट इंटीजर कैसे आता है, हमने ये देखें स्टूडेंट्स, अगर ये 4 है तो हमें पता है कि हम 4 + 1 में एक 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा, आप एक्स में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह देखें स्टूडेंट 6, अगर आप 4 में 2 ऐड करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या बन जाएगा, अगर हम x में 2 ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड इंटीजर। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, आपके पास हमें गिवन ये है कि जो सम है इनका, ठीक है, हमारे पास सम ऑफ थ्री ऑफ ये जो इन तीनों का ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स किसके इक्वल है, 42 के। हमारे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है, 42 के। अब स्टूडेंट्स हम देखें, हम इसमें तीनों इंटीजर्स फाइंड कर चुके हैं। वो क्या है, हमारे पास पहला x है तो हम x लिख देंगे, प्लस दूसरा हमारे पास है x+1 तो हम x+1 लिख देंगे, और तीसरा क्या है, x+2। इसका सम आपके पास किसकी इक्वल है, 42 का। 42 के इक्वल है तो स्टूडेंट्स x प्लस ये x+1 आ जाएगा और x+2 किसका आ जाएगा, 42। अब हम सिंपल इसको ऐड कर दें तो आप देखें x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3x, और +1 + 2 हमारे पास आ जाएगा 3 = 42। तो 3x है, ये 42 वहाँ 42 -3 हो जाएगा, तो 3x आपके पास क्या आ जाएगा, 42 - 3 हमारे पास हो जाता है 39। अब स्टूडेंट्स देखें, हम x है यहाँ पे 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार और 3 3 ज़ार, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला इंटीजर है, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। पहला इंटीजर हमारे पास क्या है, 13 है, तो हमारे पास दूसरा इंटीजर क्या आ जाएगा, 13 + 1 वो आपके पास 14 हो जाएगा, और तीसरा 13 + 2 आपके पास आ जाएगा 15। तो आपके पास तीन इंटीजर्स कौन से आ गए, हमारे पास 13 14 एंड 15 हमारे पास जो है वो तीन इंटीजर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें एक डायग्राम के थ्रू शो करवाया हुआ है कि ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें उन्होंने आपको एक साइड की लेंथ मींस आपको उन्होंने AB की लेंथ दे दी है √3 + c। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने फाइंड करनी है लेंथ अननोन जो हमारे पास है AB के, और इन्होंने हमें इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक उसका एरिया गिवन है, मींस ट्रायंगल का एरिया दे दिया हुआ है हमें, और साथ ही एक साइड की लेंथ दे दी है, और साथ उन्होंने क्या कहा है, दूसरी साइड की लेंथ हमने क्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले जो हमारे पास गिवन टर्म्स हैं हम वो लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है लेंथ है AC की। ठीक है, हमारे पास AC की लेंथ क्या है, √3 + √5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया है हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं ABC का, राइट एंगल ट्रायंगल का 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें इसकी लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है, इसके थ्रू हमने क्या फाइंड करनी है, अननोन टर्म AB। अब आपको ये आपने याद रख लेना है कि जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 और बेस मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट। ठीक है, तो हमने इसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके ओवर 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख लें, आपके पास एरिया है ट्रायंगल का ABC और ये 1/2 है, और बेस आपके पास क्या है, बेस हमारे पास ये वाली टर्म बेस होती है और ये हाइट।
तो आपके पास बेस है a मल्टीप्लाई बाई सी और हाइट क्या है ए बी। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। बेसिकली आपने इसमें सिर्फ एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको देखें आप में इसको क्या क्या गिवन है, हमारे पास एरिया भी गिवन है और ये लेंथ गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करने है, अननोन टर्म जो ए बी है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी। अंडर रूट ए बी सी हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास है 1/√15, ठीक है। और ये 1/2 है और ए सी हमारे पास क्या है √3 और प्लस √5 और मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास टर्म अननोन है तो हम इस सब को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √15 और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √5 इंटू ए बी के इक्वल, ठीक है। अब हमने ए बी कैसे आ जाएगा, हम इसको उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5। ये किसके इक्वल है, हमारे पास ए बी। और हमारे पास ए बी क्या है, अननोन, जो हमारे पास लेंथ है वो है। अब स्टूडेंट से देखें हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। ये हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी इसको सॉल्व करने का तरीका सीखा था कि हमने इसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि आपने जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका कंजुगेट लेके उसके साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 + 2 √15 ओवर ये √3 प्लस √5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे √3 इन माइनस √5 और √3 माइनस √5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अभी कर लिया। ये किसके इक्वल है, हमारे पास ए बी की लेंथ की इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या कर देना है, जो हमारे पास टर्म है आपने 2 को इससे और इसको इससे, तो हमारे पास 2 √3 माइनस √5 आ जाएगा और प्लस 2 √15 को √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब नीचे स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास कौन सा फार्मूला आ रहा है, ये है a + b और a - b। तो हमारे पास a + b और a - b किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास a² माइनस b² के। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम इन टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा 2 √3 और 2 √5 प्लस 2 है, हमें पता है जब भी अंडर रूट को मल्टीप्लाई करवाते हैं अंडर रूट से तो हम अंदर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस एज इट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल, आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। ये इस तरह है ना, 3/1/2 है। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 3 - 5। ये एज इट इज़ आ गया 2 √3 - 2 √5 आ जाएगा और प्लस 2 है, हमारे साथ 3 को मल्टीप्लाई 15 से करेंगे आपके पास 45 आ जाएगा और 15 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे आपके पास 75 आ जाएगा, ओवर आपके पास आ जाएगा -2। अब स्टूडेंट्स ये देखें √45 और √75 को हम जो है ना एलसीएम लेके देखते हैं इसका। तो हमारे पास जब मैं एलसीएम लूँगी 45 का, तो ये देखें 2 के टेबल में तो नहीं आता क्योंकि ये ऑड है, तो ये हमारे पास 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा, ये दोबारा 3 के टेबल में 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स 45 को मैं लिख सकती हूँ ना 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ भी मैं एज इट इज़ लिख दूँगी 2 √3 - 2 √5 प्लस 2 है, ये हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 -2। अब एज इट इज़ हम 75 का लें, तो ये हम 3 के टेबल में देखते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में आप देखें 75 आता है हमारे पास, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा, ठीक है। अब 25 आ गया, अब ये हमारे पास 3 में नहीं आता तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा। तो 75 आपके पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर -2। अब ये आपके पास 2 √3 - 2 √5 आ गया प्लस, तो स्टूडेंट्स ये देखें जब भी हमारे पास इस तरह होता है हम इसको अलग करके लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और √5 - 2 5 का स्क्वायर इंटू √3 ओवर हमारे पास ये आ गया -2। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 2 √3 - 2 √5। अब ये 3 स्क्वायर इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 × 3 √5 और
ये इससे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2/5 और √3, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है -2, तो ये आपके पास 2/3 - 2/5 और 2 3 ज़ा 6/5 -2 5 ज़ा 10/3 आ जाएगा, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा -2। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेम है वो हम उसको इकट्ठे लिख देते हैं, 2/3 - 10/3 और -2/5 + 6/5 है, और आपके पास डिनोमिनेटर में -2 है। तो देखें या दो तरीके आप इसको कॉमन लेके तब भी लिख सकते हैं कि जिस तरह √3 कॉमन है तो आपके पास 2 - 10 आ जाएगा, और एज इट इज़ यहाँ पे आप +5 कॉमन लें तो आपके पास -2 + 6 आ जाएगा, ओवर -2 आ जाएगा। अब आपके पास 2 - 10 हमारे पास आता है -8/3 और 6 - 2 आ जाता है +4/5 ओवर -2। अब जब भी आपके पास इस तरह फ्रैक्शन में -2 हो तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं दोनों टर्म्स के नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस माइनस से कट गया, और 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा, तो 4/3 आया, और प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपके पास 2/5 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए बी साइड की जो लेंथ आ गई। तो हम लेंथ हमेशा किस में लिखते हैं, हम लेंथ को लिखते हैं सेंटीमीटर में। तो ये आपके पास जो अननोन साइड थी ट्रायंगल की, उसकी लेंथ आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/2 मीटर, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b/√2 वे a एंड b इंटीजर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या गिवन डाटा है, हमें लेंथ गिवन है, साइड्स की लेंथ मतलब लेंथ की भी और विड्थ की भी, और हमने क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड कर देना है। ऐसे सिंपल है, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें लेंथ है दोनों साइड्स की, ठीक है। आप लिख लें, आपके पास एक हम लेंथ लिख देते हैं और एक विड्थ लिख देते हैं, ठीक है। लेंथ आपके पास है, सपोज हमारे पास है 5 - 4/2 और मीटर है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 2 + √18 मीटर। ये गर्ल्स हमने डाटा लिख दिया है स्टूडेंट्स, और अब हमने क्या फ़ाइंड करना है इनका, उन्होंने कहा है एरिया, ठीक है। हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने इसका एरिया फ़ाइंड कर लेना है, ठीक है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो आपके पास लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 4/2 इंटू 2 + √18, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 को 2 + √18 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर -4/2 को 2 + √18 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 5 2 ज़ा हमारे पास 10 है, प्लस 5/18, और ये आपके पास 2 4 ज़ा 8/√2 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस ये हमारे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4/18/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं जो अंडर रूट वाला है। जिस तरह हमारे पास अगर 18 है, 18 हमें पता है 2 9 ज़ार होता है, और 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3 का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास 18 है अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल, तो हम 3/2 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास 18 है उसको हम क्या लिख देंगे, 3/2 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ आपके पास 8 ही है तो ये एज इट इज़ रहेगा, और ये 4 है, 4 × 3/2 आ जाएगा ओवर √2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 और 5 3 ज़ार 15/2 -8/2 और √2 से कैंसिल, तो आपके पास आ गया -12। नेक्स्ट हमने जो रेडिकल वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख देना है, और सिंपल टर्म्स को एज इट इज, जैसे कि आपके पास 10 और -12 इंटीजर्स को इकट्ठे लिख देना है, और ये रेडिकल टर्म आपकी 15/2 और -8/√2 इकट्ठे आ जाएगा। तो 10 - 12 एज इट इज़, और आपके पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा √2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमें पता है √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 × 2 क्या आ जाता है, √4। तो हमने लिख दिया 15 × √4 माइनस और 8
आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 8 वन ज़ार आपके पास आ गया 8। अब स्टूडेंट्स 10 माइनस 12 आपके पास -2 होता है और प्लस आपने 4 होता है 2, तो 15 इंटू 2 आ गया और -8 आ गया और एज इट इज़ √2। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास होता है 30, यहाँ पे 30 और 30 -8 ओवर √2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास -2 है और प्लस 30 -8 हमारे पास आ जाता है 22 ओवर √2। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, उन्होंने आपको जब हम स्टेटमेंट देंगे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हमने जो एरिया है वो इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 लेना है, लेकिन यहाँ √2 हमारे पास किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम उसको क्या कर देंगे, सिंपल हम उसको न्यूमिनेटर में कर देंगे। कैसे, √2 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, तो यह आ जाएगा -2 प्लस √2 इंटू √2 और हमें पता है √2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है, √4 क्या होता है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, तो इसको हम लिख देंगे -2 प्लस 22 √2 ओवर 2। अब 2 वन ज़ार और 2 11 ज़ार 22 होता है, तो -2 प्लस 11 √2 आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया इसका ट्रायंगल का। तो हमारे पास एरिया का यूनिट होता है मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 11 √2 मीटर स्क्वायर। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे किस फॉर्म में है, ये a + b √2 की फॉर्म में। ये a आपके पास क्या आ जाएगा -2 और b क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। सपोज़ हम कर लेते हैं, इसमें 2 नंबर ले लेते हैं। सपोज़ हम कह देते हैं x एंड y हमारे पास क्या हैं, विद 2 नंबर्स, ठीक है। x हम फर्स्ट नंबर ले लें और y आप सेकेंड नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें गिवन कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशंस, गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, इनका सम, ठीक है। x + y 2 नंबर्स हैं, इनका सम किसके इक्वल है, 68 के, और इनका डिफरेंस मीन्स माइनस, वो आपके पास किसका इक्वल है, x - y किसकी इक्वल है, 22 के। तो स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने क्या कहा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ये सिंपल इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। हम इसको सपोज नाम दें अगर 1 का, और इसको 2 का, हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, आपके पास आ जाएगा x + 1 = 68 और x - y = 22। ऐड करें x और प्लस y माइनस y कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, और इसमें हम ऐड कर लेंगे इसे, तो आपके पास ये बन जाएगा 90, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2x = 90 है, तो अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 90 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 45। तो आपके पास x क्या आ गया, x हमारे पास आ गया 45। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की हमने फाइंड करनी है y के। अब आपकी चॉइस है, हम इसमें से किसी में भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, x - y = 22, तो x की जगह आ जाएगा 45 - y = 22। तो इसको मैं उधर ले जाती हूँ, तो 45 - 22 = y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 23 = y। तो आपके पास x y की वैल्यू क्या आ गई, 23, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, हमारे पास नंबर्स आर, हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 23 एंड 45, ये 2 हमारे पास नंबर्स आ गए।